मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रस के भेदों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम वीर रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और रौद्र रस के बारे में जानेंगे। इनको ध्यान से समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ रस के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रस क्या है, इसके अंग कौन कौन से हैं, और साथ में फिर हमने स्थायी भाव और रस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो पहले 5 रसों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सभी आप ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश भी कीजिए। तो सबसे पहले जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि ये रस हैं और ये इनके स्थायी भाव हैं। तो अब आगे इसमें दिया है, अब पहले 9 रस थे, अब 2 नए रस और माने जाने लगे हैं, जबकि पहले उनका समाहार मतलब पहले इनको किस में गिना जाता था? श्रृंगार रस में ही इनको गिना जाता था। अब 2 नए रस हैं, वत्सल रस, वात्सल्य जिसका स्थायी भाव है, भक्ति रस, देव विषयक रति जिसका स्थायी भाव है देव यानी देवता भगवान के प्रति प्रेम। तो ये 2 रस और मिलाकर अब रसों की संख्या जो है वो 11 हो गई है। तो अब सबसे पहले आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे बेटा जी वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी माना जाता है कि सबसे प्रधान सबसे मुख्य इसे माना जाता है। तो इसमें देखिए, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जिसे शास्त्रीय भाषा में रति स्थायी भाव कहते हैं। रति यानी प्रेम। नायक और नायिका, स्त्री पुरुष से मतलब यह नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में विद्यमान, मतलब कि जो संस्कार रूप में प्रेम स्थायी भाव उनके मन में रहता है, जब वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से परिपुष्ट होकर, मतलब ये सारी चीजें मिलने के बाद जब उसे आनंद की अनुभूति होती है, तब वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चीजें जो हैं वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो श्रृंगार रस हम क्या कह सकते हैं कि नायक और नायिका या पति और पत्नी का आपसी जो प्रेम है, ठीक है, वो हमारा किस में आता है? श्रृंगार रस में आता है। और इसमें दोनों ही प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, मतलब दोनों ही प्रकार का, मतलब सुख भी और दुख भी दोनों ही इसमें हमें मिलते हैं। इसलिए इसके 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग या विपर्लभ श्रृंगार। संयोग मिलन और वियोग जुदाई मतलब बिछड़ना। तो इन दोनों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। संयोग श्रृंगार। संयोग का अर्थ है मिलन, अर्थात नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन के परिणाम स्वरूप जो प्रेम रूपी आनंद की अनुभूति होती है, मतलब उन दोनों के मिलने से जो प्रेम की अनुभूति होती है, उससे जो आनंद खुशी मिलती है, वो हमारा किस में आता है? संयोग श्रृंगार में। और साहित्य मतलब लिटरेचर में इसे प्रेमी जनों के आनंद पूर्ण मिलन, प्रेमी जनों यही नायक और नायिका, इनके मिलन से, बातचीत से, दर्शन से, स्पर्श से तथा आलिंगन आदि का वर्णन किया जाता है। मतलब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के आपसी प्रेम का वर्णन जो है, उनके मिलन का, वो संयोग श्रृंगार में हमारा आता है। अब इसके लिए उदाहरण दिया है, इसको ध्यान से देखिए। तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अनुरेखी। अब इसको ध्यान से देखिए, ये सबसे अच्छा है आपकी पुस्तक में कि इनका जो वर्णन है वो अच्छे से किया गया है। तो स्पष्टीकरण इसमें पूरा बताया गया है, इसका मतलब क्या है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आप आलंबन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सब पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ श्री राम आलंबन है और सीता आश्रय है। समीप जाना और छवि देखना ये क्या है? उद्दीपन, विभाव है। कुंवारी सीता का चित्र लिखित सी रह जाना अनुभाव है। हर्ष,
संकोच आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिणत हुआ है। ठीक है, मतलब इन सब के मिलने से श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है, प्रेम की पुष्टि हुई है। आगे आता है हमारा वियोग या विपर्लभ श्रृंगार। जब एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के मिलन में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब उनमें कोई बाधा आ जाती है या वो दूर हो जाते हैं किसी भी कारणवश, और उनके बिछुड़ने की अवस्था के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, मतलब वो अलग हो गए हैं फिर उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो वो हमारा किस में आता है? वियोग श्रृंगार में। संयोग के समय में जो उद्दीपन सुख की अनुभूति कराते हैं, मतलब जब मिलन का समय होता है तो जो उद्दीपन मतलब जो भाव हैं वो बढ़ाते हैं उसको, ठीक है, तो वो हमें सुख की अनुभूति कराते हैं। वियोग में के समय वही दुख का कारण होते हैं, मतलब क्या क्या कारण होंगे जो उस अनुभूति को बढ़ाएंगे, तो वो सुख की भी अनुभूति करवाएंगे और साथ ही साथ हमें दुख का भी वही कारण बनेंगे। संयोग के समय की स्मृतियां मतलब मिलन के समय की जो यादें हैं वो वियोग के दुख को उद्दीप्त करती है, मतलब उसको और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मतलब मिलन के समय की उनकी जो यादें हैं जब वो अलग होते हैं तो वो उसको और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब आगे उदाहरण है इसमें देखो। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे यह चेरी। तो जैसे इसमें दिया हुआ है तो इनके अर्थ भी आपकी पुस्तक में नीचे दिए हुए हैं, तो उनको एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, दरस दर्शन साक्षात्कार, परस स्पर्श छूना, निश्रेष मोक्ष, चेरी दासी यानी कि सेविका। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो किस चीज के बारे में बताया गया है कि हे मन आज तेरी परीक्षा है, सब अपना सौभाग्य मनावे, मतलब सब के सब इसको अपना सौभाग्य माने, दर्शन पाकर, स्पर्श छूकर और मोक्ष, कोई मोक्ष पाता है, उद्धारक चाहे तो आवे, जो उद्धारक है वो आए चाहे तो आ जाए, पर ये दासी जो है वो यहीं रहेगी। तो ये जो बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है? यशोधरा और गौतम बुद्ध के लिए, मतलब जब तक वो गौतम बुद्ध नहीं बने थे उससे पहले वो यशोधरा के पति थे, और साथ ही साथ जब वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं उस समय वो ये बातें कहती हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में स्पष्टीकरण है, मैं वो बताती हूं आपको। ये देखिए स्पष्टीकरण, इसमें स्थायी भाव रति है, यानी प्रेम जो है वो इसका स्थायी भाव है। यशोधरा इसमें आलंबन है। उद्धारक गौतम के प्रति यह भाव कि वे चाहे तो आवे, उद्दीपन विभाव है, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं। मन को समझाना और उद्बोधन अनुभाव है। यशोधरा का प्रणयमान, मति, वितर्क और अमर्ष, ये सब क्या है? संचारी भाव है। संचारी भाव मैंने आपको बताया था, वो भाव जो एक समय में उठते हैं और फिर ऐसे ही जल्दी से शांत भी हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर यशोधरा का और गौतम का इनके वियोग का वर्णन है, और इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, सॉरी वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे समझ में। तो एक चीज जो बेटा जी आप सबको ध्यान रखनी है वो यही है मुख्य रूप से कि आप पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें। ये नहीं है कि हर प्रत्येक शब्द का जो मतलब है वो हमें समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर हम उस पंक्तियों को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें उसमें स्थायी भाव और उसमें कौन सा रस है इसके बारे में पता जरूर चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि कोई भी रस इस तरह से आपके पास आता है, 2 या 4 पंक्तियां आपके पास आती हैं, तो एक बार उनको आप ध्यान से पढ़ें और फिर उसको समझें। ठीक है, अब दूसरा रस हमारे पास आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास यानी हंसी, व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का, हंसी का जो भाव जागता है उसे ही हम हास्य
कहते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट होकर जिस रस में परिणत होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। अब आगे इसमें उदाहरण दिया हुआ है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनीभे मुनि वृंद सुखारे हवे सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजूल कंज तिहारे किन्हई भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। अब इसको एक बार देखने से लगेगा कि पता नहीं क्या है इसमें। इसको आप 2 बार पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में इसमें बता रहे हैं। स्पष्टीकरण देखो। इस छंद का स्थायी भाव हास है। यहाँ रामचंद्र आलंबन विभाव है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का उद्धार उद्दीपन है। मुनि लोगों का कथा सुनना अनुभाव है और हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव है। इसमें पाठक आश्रय है तथा विंध्य के उदासवासी आलंबन है। इन सब के संयोग से हास स्थायी भाव परिपुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति कर रहा है। इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको पता होना चाहिए आलंबन क्या है, अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय क्या है, संचारी भाव क्या है। तो इसके लिए पहले जो वीडियो है पहले वाली उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। और कोई ये नहीं है कि आपकी बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं वही आपको एग्जाम में भी आएंगे। कहीं से कैसे भी आपसे जो है वो उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा रस आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है वह उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावों, अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है उसे वीर रस कहते हैं। तो इसको पहचानना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है। वीर यानी वीरता, मतलब जहां पर आपको उत्साह का, जोश का, उमंग का या मतलब ऐसा भाव लगे जिसको पढ़ने से हमारे मन में भी वीरता की भावना जागे, वो हमारा किस में आएगा? वीर रस में। तो जितने भी जैसे रानी लक्ष्मीबाई है या महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एकदम से जो है उत्साह, जोश का भाव आ जाता है। तो इसमें ये किस में आता है? हमारा वीर रस में। और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो स्थायी भाव है हमें वही बताना है। हम अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे दें वो चीज सही नहीं है। ठीक है। अब उदाहरण देखिए। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया, क्षण उछल गया अरी घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में इसमें हमें बताया जा रहा है या हम किस चीज के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें वीरता का भाव है। अब देखिए स्पष्टीकरण में, यहाँ मुगल सेना आलंबन है और राणा प्रताप आश्रय है। युद्ध व्यापार उद्दीपन है। राणा का युद्ध कौशल अनुभाव है तथा आवेग, हर्ष आदि संचारी भाव हैं जिनसे पुष्ट होकर वीर रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो मतलब सारी चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम रस पढ़ें तो हमें इसके बारे में पता हो। आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय, संचारी भाव। जितनी जल्दी ये चीज आपको समझ में आएंगी उतनी ही जल्दी आप रस की पहचान कर पाएंगे। वीर रस के भी 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। इन चारों क्षेत्रों में उत्साह स्थायी भाव जागृत और परिपुष्ट होकर वीर रस में परिणत होता है। ठीक है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं बताना कि ये युद्धवीर
के रूप में वीर रस है या दानवीर के रूप में वीर रस है, हमें सीधा वीर रस और स्थायी भाव ही बताना है। तो इसमें आप युद्धवीर यानी जो युद्ध में वीर हो, धर्मवीर जो धर्म में वीर हो, दयावीर जो दया करने में वीर हो, और दानवीर जो दान करने में वीर हो। तो इसमें इसके आधार पर इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, लेकिन मुख्य रूप से किसमें आएंगे, सारे हमारे वीर रस में आएंगे, और इनका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। तो जैसे भी आए आपको क्या बताना है कि ये वीर रस है और इसमें स्थायी भाव है, तो वो उत्साह है। ठीक है, जैसे युद्धवीर दिया है, भयंकर युद्ध करके शत्रु के विनाश का उत्साह, तो ये हमारा किस में आएगा, युद्ध वीर में आएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए नीचे शब्द अर्थ भी दिए हुए हैं आपको सबके, तो एक बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में साथ के साथ और भी आ जाएगा। ठीक है, धर्मवीर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना का उत्साह है। दयावीर दीन दुखियों की दयनीय स्थिति को देखकर उनके कष्ट निवारण का उत्साह। दानवीर दीनों, वंचितों अथवा अभावग्रस्तों के अभाव दूर करके उनके उत्थान और सहायता करने का उत्साह है। मतलब लोगों की सहायता करना, दान देके या धर्म की रक्षा करना, ये सारे हमारे किस में आएंगे, वीर रस में। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। इसके बाद अगला हमारा आता है करुण रस। करुण यानी एक तरह से दया। इष्ट वस्तु, इष्ट यानी इच्छित वस्तु की, मतलब आपकी कोई प्रिय वस्तु है उसकी हानि, बंधु विनाश, प्रेम पात्र का सदैव के लिए वियोग, मतलब किसी प्रेमी का सदा के लिए वियोग होना, अलग हो जाना, धन की हानि होना आदि से जब शोक यानी दुख का नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है, बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, ये चीज ध्यान दीजिए, हमें दुख का जो अनुभव है वो किस में भी होता है, वियोग श्रृंगार में भी होता है, लेकिन वहां मिलने की आशा बनी रहती है। अतः जहां मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, वहां क्या आएगा, हमारा करुण रस आएगा। कविता में करुण रस का बहुत महत्व है। जीवन में दुख या शोक की संवेदना बहुत गहरी और तीव्र होती है, तेज होती है। करुण रस मनुष्य को भोग भाव से साधना भाव की ओर प्रेरित करता है, मतलब भोग विलास की भोग में लगे रहे, और साधना जैसे भगवान के प्रति, ठीक है, हमारा प्रेम या उसके प्रति हमारी भक्ति। साथ ही जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत करता है, सहानुभूति का भाव जो है वो बढ़ाता है। इसमें उदाहरण देखिए, एकाएक अर्थी पर माँ को पड़ी देखकर जीजी की गोद से कूद पड़ने के लिए करके करुण रोर, रोकर लगाने लगी पूरा जोर, जाते हैं कहाँ वे अरे माँ को लिए। पढ़ने से ही इसको आपको पता चल जाएगा कि इसमें करुण रस है। स्पष्टीकरण, यहाँ माँ क्या है, आलंबन है, उसका मृत शरीर अर्थी पर ले जाना, ये क्या है, उद्दीपन है। रोना, चिल्लाना और प्रलाप क्या है, अनुभाव है। आवेग, इसमें संचारी भाव है। इनसे पुष्ट होकर शोक स्थायी भाव करुण रस में व्यंजित हो रहा है, मतलब ये शोक जो है वो हमें स्थायी भाव करुण रस में दिखाई दे रहा है। मतलब पढ़ने से हमें इसमें पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो यही चीज है कि जो भी पंक्तियां आपको दी जाएं उनको आप कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ें और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। इसके बाद अगला हमारा आता है रौद्र रस। रौद्र रस में देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध, गुस्सा। किसी अपकारी या विरोधी द्वारा, मतलब कोई हमारा बुरा करना चाहता है या हमारा विरोधी है, द्वारा समाज, देश, धर्म या पूज्य व्यक्ति का अहित, मतलब किसी का बुरा करना, निंदा करना और अपमान आदि करने से जो क्रोध का भाव पुष्ट होता है, वो किस में आएगा, हमारा रौद्र रस में आएगा। जैसे हम खासतौर से शिवजी भगवान के लिए भी बोलते हैं कि शिवजी भगवान ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए इसमें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। अब इसमें मतलब पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्रोध का भाव है, तो इसमें हमारा कौन सा रस आएगा, रौद्र रस
आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ और कौरवों की प्रसन्नता क्या है? आलंबन है। अभिमन्यु को अकेले 7 महारथियों द्वारा मारना तथा कृष्ण के वचन क्या है? उद्दीपन है, उसको और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आश्रय क्या है इसमें? अर्जुन है। शरीर का कांपना, मुख का लाल होना, ये क्या है? अनुभाव है। उग्रता क्या है इसमें? संचारी भाव है। इनसे पुष्ट होकर, मतलब इन सबको मिलाकर स्थायी भाव रौद्र रस उत्पन्न कर रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो हमारी किस में आ रही हैं? रौद्र रस में आ रही है। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? आज की वीडियो में हम ये यहां तक 5 रसों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे जो 6 रस रह गए हैं उनका अध्ययन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।